नमस्कार, स्काई मैट वेदर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावत। पिछले कई दिनों से, लगभग 10 दिनों से हमने देखा है कि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। 25 और 26 तारीख को तो सीवियर पॉल्यूशन कंडीशन थी, यानी कि 400 से 500 के बीच में कई जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स था। इस समय अगर हम देखें, नज़र डालें, तो कई इलाकों में 300 से ऊपर है और कुछ इलाकों में 200 से 300 के बीच में है और एक दो इलाकों में 400 के आसपास भी एयर क्वालिटी इंडेक्स है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर इलाकों में जो एयर क्वालिटी है वो वेरी पुअर कंडीशन में है, कुछ इलाकों में पुअर कंडीशन है और एक दो स्थानों पर सीवियर कंडीशन है, जबकि 25 और 26 को सीवियर कंडीशन कई जगहों पर थी। और उसका कारण क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो ये इस समय आप देखिए कि जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही हैं और पिछले कई दिनों से हमने देखा था जो 25, 26, 27 तारीख को जो हवाओं की दिशा थी वो चेंज हो रही थी, कभी ईस्टर्ली हो रही थी, कभी वेस्टर्ली हो रही थी। और जब हवा चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होता है, तो स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम होने से और टेम्परेचर भी इस समय जो मिनिमम टेम्परेचर है काफ़ी नीचे है। कल दिल्ली ने इस सीजन का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर 12.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जो पिछले 10 सालों में अक्टूबर के महीने में सबसे कम है। जब टेम्परेचर गिरते हैं और सुबह के समय हेज और मिस्ट बनती है तो जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और ये जो उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चल रही हैं तो पराली का धुआं जो सेंट्रल पाकिस्तान में, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में है, उस सारे इलाके से ये पराली का धुआं लेकर भी दिल्ली एनसीआर की तरफ आती हैं। जब ये पराली का धुआं इस तरफ आता है और मिस्ट और हेज और जो स्मॉग बना हुआ है दिल्ली में उसके साथ मिक्स होकर के ये और ज़्यादा पॉल्यूशन को बढ़ा लेता है। और जो लोकल पॉल्यूशन है वो भी, यानी कि जो पराली का धुआं है उसका कम से कम 36 से 40% कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के पॉल्यूशन में, लेकिन 60 से जो 64% है वो दिल्ली का ही पॉल्यूशन है। यानी कि जो व्हीकल और ट्रैफिक है और जो इंडस्ट्री का जो वो है, यानी धुआं वगैरह है, डस्ट पार्टिकल हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पे जो डस्ट है उड़ रही है, ये सारा मिक्स होकर के, और जो गैसेज हैं वो सारी मिक्स होकर के, क्योंकि इस समय टेम्परेचर कम है और जब टेम्परेचर कम होता है तो हवा भारी होकर नीचे बैठ जाती है और स्मोक के साथ, यानी कि हेज और मिस्ट के साथ मिलकर अर्थ के सरफेस के आसपास ही रहती है। जब तक तेज हवा नहीं चलती तब तक पॉल्यूशन नहीं हटता। तो आज से थोड़ी सी हवाओं की रफ्तार बढ़ी है और अगले 3 या 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलेंगी, जो पराली का धुआं तो लेकर आएंगी, लेकिन क्योंकि ये पराली का धुआं जब आएगा दिल्ली के आसपास तो क्योंकि हवाओं की रफ्तार तेज होगी तो वो दिल्ली के आसपास रुक नहीं पाएगा और कई इलाके में, यानी कि बड़े इलाके में फैल जाएगा। इसलिए अगले 4 दिनों तक पॉल्यूशन में कुछ गिरावट होने की संभावना है। हालांकि बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा, तो कुछ इलाके में पुअर टू वेरी पुअर और एक आध जगह पर ये मॉडरेट कंडीशन में आ सकता है। या तो बारिश हो या तेज हवा लगातार चले, तो वो तो बारिश होने की उम्मीद अभी अगले कम से कम 10 दिनों तक नहीं है, क्योंकि कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है जो बारिश दे या स्नोफॉल दे पहाड़ों पर, और उसका असर मैदानी इलाकों में नहीं दिखेगा। लेकिन जो हवा तेज चलेगी उससे पॉल्यूशन में थोड़ी सी कमी आ सकती है अगले 3-4 दिनों के दौरान। और जैसे जैसे जो जो एक्टिविटी होती रहेंगी, जो जो एटमॉस्फेयर में चेंजेज आते रहेंगे, उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।